हेलो एवरीवन। इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की भी क्लास में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, इन स्टोरीज से ना सिर्फ आपकी जो इंग्लिश की स्पीड बढ़ती है, बल्कि जो वर्ड्स मीनिंग है वो भी आपको बहुत जल्द आने लगती है। और आज की जो हमारी स्टोरी है दोस्तों, वो बिल्कुल पास्ट टेंस में रहेगी। तो जो पास्ट टेंस का जो आपका लेवल है जो दोस्तों, वो भी इम्प्रूव होगा। तो लास्ट तक प्लीज जरूर रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। आज की स्टोरी का टाइटल है द डिसऑनेस्ट फार्मर। तो बेईमान किसान। तो ये बेईमान किसान की ये स्टोरी है। देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। फर्स्ट लाइन, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, देयर लिव्ड अ फार्मर, वहां रहता था कौन? अ फार्मर यानी एक किसान, नेम्ड राघो, जिसका नाम क्या था? राघो था। और वो कहां पर रहता था? इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। तो बहुत पहले एक छोटे से गांव में राघो नाम का एक किसान रहता था। ही लुक्ड यानी वो दिखाई देता था, ऑनेस्ट ईमानदार यानी वो ईमानदार लगता था। बट ही वॉज वेरी ग्रीडी, लेकिन वो बहुत लालची था। तो दोस्तों, वो ईमानदार लगता था या दिखाई देता था, लेकिन वो बहुत लालची था। ही ऑलवेज वांटेड, वो हमेशा चाहता था। वांट मीन्स चाहना होता है दोस्तों, ये वांट की सेकंड फॉर्म है। वांटेड चाहता था। टू अर्न मोर मनी यानी कमाना ज्यादा पैसे, क्या करके? बाय चीटिंग पीपल यानी लोगों को धोखा देकर वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। आगे देखते हैं। एवरी डे, हर दिन, पीपल ऑफ द विलेज यानी जो गांव के लोग थे, ब्रोट यानी लेकर आते। ब्रिंग मीन्स लेकर आना, ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट, और थर्ड फॉर्म भी ब्रोट होगी। यानी दोस्तों, ये बर्फ की फॉर्म है, ये बर्फ की सेकंड फॉर्म है ब्रोट। तो लेकर आते थे क्या? देयर ग्रेन्स यानी अपने अनाज, टू हिज शॉप, उसके दुकान पर। तो जो दोस्तों वो गांव के लोग थे, वो अपने अनाजों को उसके दुकान पर लेकर आते थे। राघो हैड अ स्मॉल वेट, राघो के पास था अ स्मॉल वेट यानी एक छोटा वजन, ऑन वन साइड, एक तरफ, एंड अ हैवी वेट, और एक भारी वजन, ऑन दी अदर यानी दूसरी तरफ। तो दोस्तों, जो इसका तराजू है, एक तरफ इसका जो वजन है, एक तरफ हल्का है यानी लाइट है, और एक तरफ हैवी है। इन दिस वे यानी इस तरह, ही गेव, वो देता था, देम उन्हें, लेस ग्रेन यानी कम दाने, विदाउट देयर नॉलेज यानी बिना उनके जानकारी के हुए उन्हें कम दाने देता था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वन डे, एक दिन, अ वाइज ओल्ड मैन यानी एक बुद्धिमान या समझदार बूढ़ा आदमी, केम आया, टू राघोज शॉप यानी राघो की दुकान पर एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया। दी ओल्ड मैन केयरफुली वॉच्ड, जो बूढ़ा आदमी था, केयरफुली सावधानी से, वॉच मीन्स देखना होता है, और ये वॉच की सेकंड फॉर्म है यानी बर्फ की सेकंड फॉर्म है वॉच्ड। तो देखा था। हाउ कैसे? राघो चीटेड यानी चीट मीन्स धोखा देना, ये भी चीटेड यानी सेकंड फॉर्म है। राघो धोखा देता था। दी कस्टमर्स यानी ग्राहकों को राघो कैसे धोखा देता था, उस बूढ़े आदमी ने देखा। ही डिड नॉट से एनीथिंग यानी उसने कुछ भी नहीं कहा, एट दैट टाइम, उस समय, एंड बोट सम ग्रेन्स, और उसने कुछ, बोट मिस बाई मिस खरीदना होता दोस्तों, ये भी देखिए बाई की सेकंड फॉर्म है बोट, और थर्ड फॉर्म भी बोट होगी। तो बोट मिस यानी खरीदा, सम ग्रेन्स कुछ अनाजों को। तो जो बूढ़ा आदमी था उसने कुछ नहीं कहा उस समय, लेकिन उसने कुछ दानों को यानी कुछ अनाजों को खरीदा। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दी ओल्ड मैन कॉल्ड यानी जो बूढ़ा आदमी था, कॉल मीन्स बुलाना होता है, कॉल्ड बुलाया, ऑल दी विलेजर्स यानी पूरे गांव वालों को, एंड शोड देम, और उन्हें दिखाया। शो मीन्स दिखाना होता है, ये शो की सेकंड फॉर्म है शोड, और उन्हें दिखाया। द ट्रिक ऑफ द डिसऑनेस्ट फार्मर, द ट्रिक यानी उस चाल को, ऑफ द डिसऑनेस्ट फार्मर, ऑफ द डिसऑनेस्ट फार्मर यानी उस बेईमान किसान की चाल को पूरे गांव वालों को उसने दिखाया। देखो, इकट्ठा करके सबको वो बता रहा है। आगे देखते हैं। एवरीवन वाज शॉक्ड, सभी लोग हैरान थे, टू सी, देखकर, हिज चीटिंग यानी उसकी धोखाधड़ी को देखकर जो गांव वाले थे वो हैरान थे। दे स्कोल्डेड, स्कोल्ड मीन्स दोस्तों डांटना होता है, ये स्कोल्ड की सेकंड फॉर्म है स्कोल्डेड यानी उन्होंने डांटा। राघो को, फॉर हिज बैड बिहेवियर यानी उसके बुरे व्यवहार के लिए उसको, जो वो लोग थे उन्होंने डांटा। तो उन्होंने राघो के बुरे व्यवहार के लिए डांटा।
राघो, लास्ट पैराग्राफ, राघो फेल्ट अशेम्ड यानी राघो को शर्म आई, ऑफ हिज डिसऑनेस्टी यानी इस बेईमानी से राघो को, यानी अपनी बेईमानी से राघो को शर्म आई। ही अपोलोजाइज्ड, उसने क्षमा मांगी। अपोलोजाइज में क्षमा मांगना, ये भी देखिए अपोलोजाइज्ड की सेकेंड फॉर्म है, क्षमा मांगी। टू द विलेजर्स, गांव वालों से। एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, दैट की ही वुड नेवर चीट, वो कभी भी धोखा नहीं देगा, एनीवन, किसी को भी, अगेन, फिर से। तो उसने गांव वालों से क्षमा मांगी और उसने ये भी वादा किया वो कभी भी किसी को फिर से धोखा नहीं देगा। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, यानी उस दिन से या उस दिन के बाद, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू डू, करना, ऑनेस्ट बिजनेस यानी ईमानदार व्यापार, यानी उस दिन से उसने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों आप लोग भी ईमानदारी दिखाइए और छोटी सी ईमानदारी हमारे साथ भी करिए। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर आपके यानी घर पर छोटे बच्चे हो तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए। क्लास 5 से लेकर 10th या 12th तक जो भी बच्चे हो जिनकी इंग्लिश बहुत ही वीक हो, यानी बिल्कुल बेसिक से जो बच्चे सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो अगेन कहते हैं दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजीली मिलती रहे और आप लोग इंग्लिश सीखते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।